सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण एवं अन्यान्य सगुण साकार भगवत स्वरूपों की लीला स्थली भगवत धाम कहे जाते हैं और वे सभी नित्य सिद्ध चिन्मय हैं। संधिनी शक्ति अंश प्रधान शुद्ध सत्व रूपा आधार शक्ति ही धाम होता है। श्री कृष्ण का प्रमुख धाम गोलोक है। उसे ब्रज, वृंदावन, श्वेतद्वीप भी कहते हैं। अन्य समस्त भगवत स्वरूपों के धामों का नाम परव्योम प्रमुख है। वैसे उन स्वरूपों के नामों के अनुसार भी नाम होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र का साकेत धाम, शिव जी का शिवलोक धाम आदि। किंतु वे सब परव्योम के अंतर्गत ही हैं। यह परव्योम के लोक गोलोक से नीचे हैं। ये सभी लोक सविशेष हैं, अर्थात उनमें दिव्य चिन्मय पृथ्वी जल तेजादि एवं समस्त देहधारी हैं। परव्योम में प्राकृत सूर्यादि की गति नहीं है। वहाँ सब कुछ स्वरूप शक्ति का ही विलास है। परव्योम के बाहर सिद्धलोक है। यह निर्विशेष धाम है अथवा ज्ञानियों का प्राप्त धाम है। यह अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म का धाम भी है कहलाता है। अतः वहाँ स्वरूप शक्ति का विकास नहीं है, लीलादि भी नहीं है। ये भी परव्योम के ही अंतर्गत माना जाता है। उस सिद्धलोक के चारों ओर विरजा नदी या कारण समुद्र है, वो भी चिन्मय है। कारण समुद्र के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को नवद्वीप में लेक्चर में। जो प्रथम पुरुष है कारणार्णवशायी और दूसरा है क्षीरोदशायी और गर्भोदकशायी और तीसरा है क्षीराब्धिशायी। तो जो प्रथम पुरुष है, जो बिना माया के स्पर्श से ही अनंत ब्रह्मांड बनाता है, वो कारण समुद्र है, वो भी चिन्मय है। इसके बाहर अनंत ब्रह्मांड माया के हैं। यहाँ बहिरंगा शक्ति का साम्राज्य ही है। जितनी भी माया की शक्तियां हैं, माया के अंदर में रहने वाली, उन सब का यहाँ साम्राज्य है। किंतु यहाँ भगवान भी सर्वव्यापक है, इसलिए केवल माया नहीं। समस्त भगवत स्वरूप जिस प्रकार श्री कृष्ण के ही विलास विशेष हैं, उसी प्रकार समस्त धाम भी वृंदावन के विलास विशेष दिव्य चिन्मय विभु हैं। बस अब एक दूसरा है प्रेम का स्वरूप, जिसमें तमाम है स्नेह, मान, प्रणय वगैरह, उसको संक्षेप में लिख दिया। जो सांद्र स्वरूप भाव चित्त में सम्यक रूप से आर्द्रता तथा अतिशय ममत्व को उत्पन्न कर देता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। कोटेशन: सम्यंग मसृणित स्वात्मो ममत्वातिशयांकितः भावः सएव सांद्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते। भक्त रसामृत सिंधु। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति होने वाली रति के कारण ही ब्रज देवियों में यह प्रेम दृष्टिगोचर हुआ है। यह प्रेम समर्था रति का परिपक्व रूप है।
सूर्य की भांत उदय होकर यह प्रेम अपनी किरणों से चित्त को नवनीत की भांत द्रवित कर देता है। अपने माधुर्य को प्रकाशित करता हुआ यही प्रेम स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एवं महाभाव होकर सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित है। स्याद्दृढेयं रति प्रेमा प्रोद्यं स्नेह क्रमादयम् स्यान् मानः प्रणयो रागो नुरागो भाव इत्यपि। उज्ज्वल नीलमणि। ध्वंस कारणों के रहने पर भी सर्वथा ध्वंस रहित भाव बंधन रूप यही प्रेम वास्तविक प्रेम है। कोटेशन। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। उज्ज्वल नीलमणि। यही प्रेम उत्कर्ष को प्राप्त होकर हृदय को द्रवित कर देता है, तब उसे स्नेह कहते हैं। प्रेमी को यहाँ दर्शनादि में तृप्ति नहीं होती। अत्रोदिते भवेज्यात न तृप्तिर दर्शनादिषु। उज्ज्वल नीलमणि। इस स्नेह के दो भेद हैं, घृत स्नेह, मधु स्नेह। मैं उनकी हूं, यह घृत स्नेह है। वे मेरे हैं, ये मधु स्नेह है। यही स्नेह उत्कर्ष को प्राप्त होकर कौटिल्य से युक्त होकर मान कहलाता है। कोटेशन। स्नेहस्तुत्कृष्ट तावाप्त्या माधुर्यं मानयन् नवम यो धारयत्यदाक्षिण्यं समान इति कीर्त्यते। उज्ज्वल नीलमणि। यही मान संभ्रम से हीन विश्वास युक्त प्रणय बन जाता है। मानो दधानो विश्रम्भम प्रणय प्रोच्यते बुधैः। यही प्रणय विकसित होकर राग बन जाता है। यतस्तु प्रणयोत्कर्षात् सराग इति कीर्त्यते। उज्ज्वल नीलमणि। यह राग भी दो प्रकार का है, नीलिमा, रक्तिमा। यही राग विकसित होकर अनुराग बन जाता है। रागो भवन नव नव सोनुराग इतीर्यते। उज्ज्वल नीलमणि। यही अनुराग विकसित होकर भाव बन जाता है। यावदाश्रय वृत्तिश्चेत भाव इत्यभिधीयते। उज्ज्वल नीलमणि। यह भाव शास्त्रीय मर्यादाओं से अतीत ब्रज देवियों में ही प्रकट होता है, रुक्मिणी आदि में भी नहीं प्रकट हो सकता। यही भाव, इसको भावावेश भी कहते हैं, चरम सीमा पर पहुंचकर महाभाव बन जाता है। रास की अधिकारिणी गोपियों में यही महाभाव था। यह महाभाव भी दो प्रकार का है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव में सभी 8 सात्विक भाव प्रकट होते हैं। यही रूढ़ महाभाव विशेष कोटि में अधिरूढ़ महाभाव हो जाता है। अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का है, मोदन तथा मादन। जब उपास्य एवं उपासक दोनों में उदय होकर सात्विक भाव पूर्ण सौष्ठव युक्त हो जाते हैं, तब उसे मोदन महाभाव कहते हैं। यह केवल राधिका यूथ में ही होता है। मोदनो मादनश्चासौ अधिरूढ़ो द्विधोच्यते मोदन सद्वयोर्यत्र सात्विको दीप्त सौष्ठवम। उज्ज्वल नीलमणि। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के दर्शन से यह भाव राधा में प्रकट हुआ था। इसे देखकर रुक्मिणी आदि रुद्ध कंठ स्तंभित विकृत वर्णा हो गई थी। यही मोदन भाव विश्लेष दशा में मोहन बन जाता है, वियोगावस्था में। यह भी राधा में ही होता है। मोदनोयम प्रविश्लेष दशायाम मोहनो भवेत्। समस्त भावों का सारभूत सर्वोच्च विकसित मादन भाव होता है। यह केवल राधा में ही है। राजते ह्लादिनी सारो
राधायामेव यह सदा उज्ज्वल नीलमणि। यह मोहन भाव से भी श्रेष्ठ है। यह केवल राधा में ही रहता है। यह भाव अनिर्वचनीय है। इसमें सभी भावों का समावेश रहता है। कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ, सरकार माफ हो गुस्ताखी। कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा होकर दर दर की ठोकर खाता हूँ। सरकार माफ हो गुस्ताखी। कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा होकर दर दर की ठोकर खाता हूँ। तू समर्थ वारिस है, तू समर्थ वारिस है, फिर भी लावारिस मैं कहलाता हूँ। तू समर्थ वारिस है, फिर भी लावारिस मैं कहलाता हूँ। तू व्यापक हर जर्रे में, पर दीदार न तेरा पाता हूँ। तू व्यापक हर जर्रे में, पर दीदार न तेरा पाता हूँ। है करम तेरा मुझ पर बेहद, है करम तेरा मुझ पर बेहद, यह भी अनुमान लगाता हूँ। बड़ी दया है करम तेरा मुझ पर बेहद, यह भी अनुमान लगाता हूँ। पर इस चंचल मन पर रहबर अधिकार नहीं कर पाता हूँ। पर इस चंचल मन पर रहबर अधिकार नहीं कर पाता हूँ। मन में रहती दुनियादारी, मन में रहती दुनियादारी, बकुला सा ध्यान लगाता हूँ। मन में रहती दुनियादारी, बकुला सा ध्यान लगाता हूँ। तुमको खुश करने की खातिर आंसू भी नहीं बहाता हूँ। तुमको खुश करने की खातिर आंसू भी नहीं बहाता हूँ। कर नजरे इनायत करुणा कर, कर नजरे इनायत करुणा कर, मैं माया से घबराता हूँ। झूठा ही सही, झूठा ही सही, पर नाम तेरा ले लेकर तुझे बुलाता हूँ। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, न आयम जग का झमेला रहेगा। राधे को रूप है, नवनिधिता के सिद्धिता के आदियालय हसी, तीनों लोकता के प्रभुता के है। कटे पापता के बहे प्रेम के पता के, जिन ऐसे पदता के वृषभान की सुता के है। कटे पापता के बहे प्रेम के पता के, जिन ऐसे पदता के वृषभान की सुता के है। घर तजो बन तजो नागर नगर तजो बंशी बट तट तजो काहू पैन लगी हो। देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, काज आज राज बीच ऐसे साज सजी हो।
बावरो भयो है लोग बावरी कहत मोको, बावरी कहे ते हम काहू ना बरती हो। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, गैया तजो मैया पै कन्हैया नहीं तजिहो। बाजी उठ गाई बाजी देखबे को दौड़ आई, और बाजी मुस्काई सुनतान गिरधर की। बाजी उठ गाई बाजी देखबे को दौड़ आई, बाजी मुस्काई सुनतान गिरधर की। बाजी उठ बोले बाजी करत किलोले, बाजी संग लाग डोले सुध रही न घर की। और बाजी के उठत पीर बाजी संभारत चीर, और बाजी के भवती मुर्दावा नल भर की। और बाजी कहे बाजी बाजी, और बाजी कहे कहाँ बाजी, और बाजी कहे बाजी कहीं सांवरे सुघर की। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी कहीं सांवरे सुघर की। कहीं नाथ तिहारे श्याम, कलिंदी श्याम भई बहुत है। तुम्हारे नहाते नहाते यमुना काली हो गई। नाथ ही नाथ तिहारे श्याम, कलिंदी श्याम भई बहुत है। अब धोखे हूँ धोई हो या मैं कहूँ, तो यह रंग सारिन में सर सही है। अगर मैं अपनी साड़ी धोऊंगी यमुना में तो वो भी काली हो जाएगी। धोखे हूँ धोई हो या मैं कहूँ, तो यह रंग सारिन में सर सही है। अब सामने अंग को रंग कहूँ, यह मेरे सुअंगन में लग गई है। और छूना मत मुझे, कपड़ा तो मैं बचा लूंगी, यमुना में नहाऊंगी नहीं, लेकिन तुम छूना भी मत। क्यों कि सांवरे अंग को रंग कहूँ, यह मेरे सुअंगन में लग गई है। तो छैल छबीले छुओगे जुमोही, तो गातन मेरे बुराई न रही है। मैं गोरी गोरी हूँ चंद्रिका सरीखी, फिर काली हो जाऊंगी। तो छैल छबीले छुओगे जुमोही, तो गातन मेरे बुराई न रही है। तो कृपालु ने समझाया किशोरी जी को कि सोने को रंग कसौटी लगे, पाए कसौटी को रंग लगे नहीं सोने। कसौटी काली होती है और सोना गोरा होता है। जब दोनों को रगड़ो तो सोने का रंग तो कसौटी में लग जाता है, लेकिन कसौटी का रंग सोने में नहीं लगता। तो तुम्हारे अंग के स्पर्श से ठाकुर जी गोरे हो जाएंगे, ठाकुर जी के कालेपन का रंग तुम्हारे रंग में नहीं लगेगा। घबराओ मत। सोने को रंग कसौटी लगे, पै कसौटी को रंग लगे नहीं सोने।
अरे बावरी तू तो बकै बहु तेरो, लगो नहीं तो ही कहूँ यह घावरी। बावरी तू तो बकै बहु तेरो, लगो नहीं तो ही कहूँ यह घावरी। घावरी घायल जानत है, जिनके निशिवासर प्रेम सुभावरी। अभावरी भोजन भवन न नींद, भावरी भोजन भवन न नींद। किए उरझी कोई मूरति सावरी, हरि सावरी रंग में हम रंगी। न चढ़े अब दूसरो रंग री बावरी। बावरी तू तो बकै बहु तेरो, लागरी नाइन बातन में हरि आए हैं जानू बड़ो निज भागरी। लागरी ना इन बातन में हरि आए हैं जानू बड़ो निज भागरी। भागरी विषयन की चर्चाते, तजो गुरुमान पियारस पागरी। और पागरी सोहे न पायन में, कभी तू तो कृपालु जो बुद्धि की आगरी। आग री लागे तिहारे हठे, उठ के मन मोहन कंठ सो लागरी। ऐसी न देखी सुनी सजनी, घन बाढ़त जात वियोग की बाधा। ऐसी न देखी सुनी सजनी, घन बाढ़त जात वियोग की बाधा। त्यों ही कृपालु जु मोहन के, तब ते कल है न कहूँ पल आधा। लाल गुलाल घला घल में, दृढ़ ठोकर दे गई रूप अगाधा। तो कह गई जादूअरी मन, ले गई राधा। बड़ा कदम्ब के केसू के फूल खिलने दे, आम में बौर आने दे। फूलन दे सखी केसू, कदम्बनी अम्बनी बौरनी आवनी देरी। री मधुमत्त मधुकनि कुंजनि कुंजनि, शोर मचावन देरी। या कोकिल को बोलने दे कुंज में, तो क्या होगा इससे? श्याम सुंदर तो है नहीं। अरे क्यों सही है सुकुमार किशोर, हरि कल को किल गावन देरी। आवत ही बनी है घर कंत ही वीर, बसंत ही आवन देरी। बसंत ऋतु में जब ये सब चीजें उनको मिलेंगी, तब उनको हमारी याद आएगी, फिर तो जरूर आएंगे। आवत ही बनी है घर कंत ही वीर, बसंत ही आवन देरी। एक बार मथुरा में कंपटीशन हो गया। वहाँ के 24 लोग बहुत समझिए याद किए रहते हैं। तो फिर बना बना के बोलना शुरू किया, जो खत्म हो गए कल नाक न कर। तुरंत बनाए तुरंत बोले, जब तक वो बोले तब तक हमारा तैयार हो जाए। तो पहले हम बहुत काबिल थे। न मानिए आपको अपना क्या नुकसान है, बता दिया। जितनी स्त्रियां बुढ़िया हो जाती हैं 50-60 साल की, उनसे पूछो तुम्हें काम आता है? पहले बहुत आता था, बहुत किया पहले, अब नहीं आता। तो पहले हम बहुत काबिल थे।
अरे काबिल का फोटो लेता तू जब पहले काबिल थे, अब क्या ले रहा? बार बित्यो लख बार झुक बार विरह के बार 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 देखत कितै कीन्ही बार लबार। बार बितो दिन बीत गया, लख बार झुक दरवाजे पर झुके झुके परखते परखते, बार बितो लख बार झुकी अपार विरह के बार। ये बाला ब्रजबाला विरह के प्रहार से दिन भर प्रतीक्षा करती रही। बार बार देखती कितै कीन्ही बार लबार। उस लबरा ने क्यों इतनी देर लगा दी, दिन बीत गया नहीं आया। जो पहुंची मैंने पहुंची थी वो पहुंची है या ना पहुंची, अगर पहुंची वहां पहुंची तो पहुंची लिख दे आप पहुंची। जो पहुंची आप पहुंची थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची, अगर पहुंची तो क्या पहुंची जो पहुंचे तक नहीं पहुंची। बोलो सियावर पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। विहित्वा तीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न च काङ्क्षति, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो भागवत माने भक्तों में उत्तम भक्त कहलाता है। जो संसार में काम कर रहा है, सब चीजों का सेवन कर रहा है। विहित्वा तीन्द्रियैरर्थान् विषयों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन अटैचमेंट नहीं। सारे संसार की दृष्टि में दिख रहा है अटैचमेंट, लेकिन भीतर से नहीं है। तो याद करना कोई बुरी बात नहीं। फिर वो भक्त है, भगवान की ओर चल रही है, ऐसे जीव को याद करना तो कोई पाप की बात नहीं है। तो तुम क्यों घबरा गई? तब याद नहीं करेंगे तो फिर उसकी संभाल कैसे करेंगे, उसकी हेल्प कैसे करेंगे? इसमें क्या कमी है, किसके क्या खराब संस्कार आने वाले हैं, उसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए? बहुत बड़ा ऑफिस का कारोबार है। हम उनकी प्रतीक्षा करें और वो हमारी न करें, उस प्यार में रत है। उस लुत्फ़े इंतजार पे कुर्बान जाइए, जो लुत्फ़े इंतजार इधर हो उधर न हो। और अगर याद ना आवे कभी तो भुलाने का अभ्यास करना चाहिए। तो किसको भुलाना है? उसकी याद आएगी। ये आहें, ये तड़प, ये आंसू, ये दर्द, ये आहें, ये तड़प, ये आंसू, किस मुंह से कहूँ इश्क में आराम नहीं है? किस मुंह से कहूँ इश्क में आराम नहीं है? बड़ी बड़ी दौलत तो ये है जिसको परमहंस लोग चाहते हैं। सुना है वो हमको भुलाने लगे हैं, सुना है वो हमको भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? तभी तो कोई बुलाने का अभ्यास करेगा। सुना है वो हमको बुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं?
दुनिया क्या समझेगी इस राज़े हकीकत को? दुनिया क्या समझेगी इस राज़े हकीकत को? वही कुछ बाखबर होता है जो दीवाना होता है। वही कुछ बाखबर होता है जो दीवाना होता है। ज़ेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं? ज़ेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं? देख लेते हैं, तपिश दिल की बुझा लेते हैं। ज़ेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं? देख लेते हैं, तपिश दिल की बुझा लेते हैं। सुंदर भगवान कुछ अपनी शराफत ने मारा, कुछ उनकी शरारत मार गई। कुछ अपनी शराफत ने मारा, कुछ उनकी शरारत मार गई। इजहारे मोहब्बत कर न सके, इजहारे मोहब्बत कर न सके, शर्माने की आदत मार गई। इजहारे मोहब्बत कर न सके, शर्माने की आदत मार गई। सब आशिक कैसे कहते हैं अमरत तो मोहब्बत देती है। सब आशिक कैसे कहते हैं अमरत तो मोहब्बत देती है। मुझको तो ऐसा दर्द मिला, मुझको तो ऐसा दर्द मिला, बेदर्द मोहब्बत मार गई। मुझको तो ऐसा दर्द मिला, बेदर्द मोहब्बत मार गई। जब भी देखा देखा न गया। जब भी देखा न गया, आंखों में पानी भर आया, आनंद के आंसू। जब भी देखा न गया, आंखों में पानी भर आया। दिल दर्दे जुदाई सह न सका। ये भी नहीं कि चलो भाई अब नहीं देखेंगे। दिल दर्दे जुदाई सह न सका, बेमौत इबादत मार गई। अच्छी भक्ति किया भगवान की, बेमौत इबादत मार गई। नजरों ने गुनाह किया, नजरों ने गुनाह किया देखा। नजरों ने गुनाह किया देखा, दिन रात जला पर भोला दिल। नजरों ने गुनाह किया देखा, और दिन रात जला पर भोला दिल। अब जा भी जाने वाली है, अब जा भी जाने वाली है, बेबात की शामत मार गई। अब जा भी जाने वाली है, बेबात की शामत मार गई। के चक्कर में पड़े। होता है वफा का उल्टा, निष्ठुरता। फूल हो वफा है, और विपरीत हो जाए, उदासीन नहीं, विपरीत हो जाए तो जफा है। उसी को बेवफाई भी कहते हैं। वफा, बेवफा या जफा। बेवफा जो है उसी को जफा कहते हैं।